नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ हस्तरेखा से संबंधित एक ऐसा विषय लेके, भाग्य रेखा। पीछे मैंने 2-3 वीडियो बना रखी हैं भाग्य रेखा पे, उसको जरूर देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी फिर से देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम और आप में से, जो बेहद सुखी हैं। कहा जाए सभी प्रकार का सुख है, लेकिन उनमें भी अगर कहा जाए, या फिर कह लीजिए कि आपका भी हो सकता है प्रश्न हो, एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि जो मंजिल मुझे चाहिए वो मंजिल मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या कब मिलेगी। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी कहा जाए तो 2 पक्ष हैं। एक भाग्य पक्ष है, एक कर्म पक्ष है। कदम बढ़ाते रहिए, कर्म करते रहिए। सही दिशा में कर्म जो है करना आपकी जिम्मेदारी, और ईश्वर ने जिस लिए आपको भेजा है उस दिशा में बढ़ते रहिए। भगवान आपकी सुनेगा और कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलेगा। भाग्य रेखा से संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। एक चीज और मैं यहां कहूंगा, निराश मत होइएगा। अगर ये बहुत सारी रेखाएं हैं, भाग्य रेखा भी कई तरीके की हैं, पीछे का आप वीडियो देख लीजिएगा। अगर ये रेखा नहीं है तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि गड़बड़ हो गया, सब खराब, ऐसा मत समझिएगा। ये समझिएगा कि मेहनत मुझे और करनी है, कर्म मुझे और करना है, जीवन में अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज और मैं कहूंगा, आज अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। खराब बातें बेहद जरूरी होती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छी बातों से या अच्छे लोगों से, अगर बहुत अच्छा आदमी है और एक बहुत गंदा आदमी है, 2 मित्र हैं आपके, तो अच्छे मित्र पे बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, लेकिन गंदे मित्र पे ध्यान से देखते रहिए, उसके क्या कार्यकलाप हैं, क्या आपको बता रहा है, क्या समझा रहा है। जब गलत मित्र के ऊपर या गलत चीज़ों को आप जो है देखेंगे, समझेंगे, और ये समझेंगे मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। अगर कोई बहुत आलसी है, बहुत आलसी है कोई, अगर उसके दिमाग में आ जाए कि आलस से मुझे छोड़ना है, ये गंदी चीज़ है, और खासकर बच्चों से कहना चाहूँगा, तरक्की अपने आप मिलने लगेगी। आलस से आदमी को गिराता है। बहरहाल देखिए, आप सभी जानते होंगे कि फेट लाइन या भाग्य रेखा, भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो ये हाथ के बीचों बीच में होती है। ये जीवन रेखा, जीवन रेखा के बगल में भाग्य रेखा कई तरीके से आती है। भाग्य रेखा आपकी अगर इतनी साफ है, बेहद अच्छा है। अब मैं कुछ बिंदु बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये हाथ का हिस्सा अगर आपका जो है ये धनुषनुमा है, हाथ का हिस्सा धनुषनुमा है। धनुषनुमा मतलब हो गया कि बुद्ध की उंगली अगर कहें बहुत नीचे से ना निकली हो, थोड़ा सा ऊपर से निकली हो, एक धनुष के आकार में अगर ये स्थिति बन रही है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि हाथ में गुरु की उंगली नीचे से आती है, बहुत खराब है ये। और खासकर विवाह ऐसे लोगों का बड़ा लेट होता है, या वैवाहिक सुख ना के बराबर होता है। बहरहाल अगर ये धनुष की रेखा बन रही है और भाग्य रेखा साथ में है, और हाथ आपका चौड़ा है, ठीक है, हाथ अगर चौड़ा है, तो ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे लोग धनी होते हैं। करते कुछ नहीं है, मतलब यश की मैं बात कर रहा हूँ। करते किसी के लिए मान लीजिए कुछ नहीं है, मान लीजिए अगर वैसे करते भी हैं, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी यश मिल रहा है। एक लोग की मैं बात, एक सज्जन की मैं बात करूं, जल्दी से बता देता हूं। अभी 4-5 दिन पहले जो है मुलाकात हुई, तो अगले का बड़ा गुणगान गा रहे थे, वो भी हमारी जान पहचान के। बड़ा अगले का, वो अगले ने ये कर दिया, अगले ने वो कर दिया, अगला बहुत अच्छा है, अगला बहुत अच्छा है। तो मजाक मजाक में, और उनका नाम दिलीप है, मजाक मजाक में मैंने कहा, दिलीप जी ने क्या किया आपके लिए? सोच रहे हैं, आधा घंटा सोचे, 15 मिनट सोचे, 10 मिनट सोचे, तो कहे कि नहीं, वो तो मुझे साथ लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? कहीं पे भी कोई काम होता है तो मुझे साथ लेके जाते हैं। किसका किसका काम है? ये उनका काम है। मतलब मैंने पूछा किसके काम से? क्या उनके काम से। आपके काम से कितनी बार गए? सर खुजवा रहे हैं, सर खुजवा रहे। ये है उनका यश, कहीं ना कहीं यश जिसे कहा जाता। कुछ नहीं किया फिर भी, ठीक है, कुछ नहीं किया फिर भी जो है कहीं ना कहीं उनका नाम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, भाग्य रेखा में 2-3 चीजें मैं बताता हूं। अगर
देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आपको मान लीजिए आप ऐसे करके देख रहे हैं मोबाइल में, रेखा नहीं, आप ऐसे कर लीजिएगा मोबाइल को, रेखाएं बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देंगी। भाग्य रेखा में नीचे की तरफ एक रेखा चंद्रमा की तरफ जाए और एक रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा या जीवन रेखा के नीचे चली जाए, इस टाइप से अगर रेखा बन रही हो, बड़ा बना देते हैं, इस टाइप से अगर रेखा बन रही है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को विदेश में सफलता के योग दिखाता है। अगर विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित चीजों में अच्छे परिणाम को दिखाता है, सफलता को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये सफलता की ये सूचक है। मान लीजिए यहां पर इस टाइप से एक रेखा आ रही है, ठीक है, ये रेखा जो है जीवन रेखा से भाग्य रेखा में एक रेखा मिल गई, अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए बहुत खराब है। ऐसे लोग प्रेम के कारण अपने भाग्य को नहीं बढ़ा पाते हैं, या फिर भाग्य की अगर मैं बात ना करूं, काम में दिक्कतें को ये दिखाता है, कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित चीजों में अवरोध उत्पन्न करता है। अगर जीवन रेखा से भाग्य रेखा में एक रेखा मिल रही है, कहीं ना कहीं ये अच्छा सूचक नहीं है। अगर किसी के साथ आपका संबंध कह लीजिए, या कह लीजिए कि घनिष्ठ मित्रता, प्रेम संबंध, वो अच्छा नहीं है। ये महिला के कारण या महिलाओं के कारण ये जो है कहीं ना कहीं भाग्य में कमी को दिखाता है। दूसरा पॉइंट, इसको मिटा देते हैं, आज अच्छी अच्छी केवल बात करेंगे। याद आ गया तो मैंने बता दिया, ये रेखा, ठीक है, अगर यहां से एक रेखा इसमें से यहां पर भी चली जाए, ये रेखा नीचे से मछली के आकार में, एक रेखा इधर जा रही है, भले छोटी हो कोई बात नहीं, एक रेखा स्पष्ट साफ जो है गुरु के हिस्से पे जाए, यहां इस रेखा में किसी प्रकार का कट रेखा टूटी ना हो, किसी प्रकार का तिल ना हो। त्रिभुज है, अच्छा है, ट्रायंगल जिसे कहते हैं, अच्छा है। चतुर्भुज है, परिवार के लिए खराब है, लेकिन आपके लिए कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा है। चतुर्भुज जब हो जाता है भाग्य रेखा पे, तो कहते नहीं है कि पत्नी कह रही है कि खाना खा के जाओ, नहीं खाना मुझे पहले काम पे जाना है, डेली लड़ाई होगी, रोज लड़ाई होगी। अगर ये भाग्य रेखा पे किसी के एक चतुर्भुज बन रहा है, पत्नी से खूब लड़ाई होती है, अगर ये स्थितियां हैं, ऐसे में कहा जाएगा ये उच्च पद को दिखाता है, कहीं ना कहीं यश को दिखाता है। अभी मैंने बताया नहीं कि उन्होंने क्या किया आपके साथ, यश को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे जनता की सेवा को दिखाता है, राजनीति जिसे कहते हैं, राजनीति से संबंधित चीज़ों में बड़े स्तर की दिखाता है। अगर ये स्पष्ट साफ रेखाओं का जाल नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, तो प्रखर वक्ता होते हैं ऐसे लोग, बोलने का ढंग बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का, और कहीं ना कहीं बोलने के कारण जीवन में तरक्की पाते हैं। व्यवसाय के लिए भी अच्छा कहलाता है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सफलता की सूचक है, सफलता को दिखाता है। एक चीज़ जरूर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, कारण उसका जो है, अगर आप ये देख रहे हैं, अगर ये रेखा ऊपर जा रही है तो उसको अच्छा मत समझिएगा, भले नीचे से जो है ये अच्छी नहीं है, ये अभाग्य को दिखाती। मैंने इसलिए बताया कि इसका ध्यान रखिएगा। पता चला ये ऊपर चली जा रही है और ये आपकी जो है ऐसे करके आ रही है, तो आप सोचें कि जो मैंने कहा उस हिसाब से नहीं हुआ, या उनके हाथ में ये चीज़ें नहीं हैं, ऐसा मत समझिएगा। अगर ये रेखा ऊपर जा रही है तो ये खराब है, अपनों से धोखा खाते हैं ऐसे लोग। अगर ये रेखा लाल रंग की हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है, जैसे हाथ में और हिस्सा आपका कहा जाए, उस रेखा के आसपास लाल रंग ज़्यादा है उस रेखा के आसपास, और रेखा ऊपर चढ़ रही है और कहीं दूसरे पर्वत तक पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं ये कहा, इसके ऊपर जा रही है तो भी खराब है, धन के लिए खराब है, बहुत सारी चीज़ों के लिए खराब है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति के एक्सीडेंट से संबंधित या दुर्घटना का सूचक है। ये गाड़ी आराम से चलाइएगा। ये अगर ऊपर निकल रही है, पैसे कौड़ी कर्ज इत्यादि चीज़ें जो है, ये तो एक अलग और आम बात है, इसके लिए कर्ज रखेगी और ढंग का कर्ज रखेगी। बहरहाल अच्छी बातें करते हैं, खराब नहीं। भाग्य रेखा अगर जो है जीवन रेखा की तरफ मुड़े, भाग्य रेखा अगर जीवन रेखा की तरफ मुड़े, तो ऐसे लोग व्यवसाय अच्छे स्तर का करते हैं या व्यवसाय करने की काबिलियत होती है। अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा की तरफ मुड़ जा रही है, अगर भाग्य रेखा चंद्रमा की क्षेत्र की तरफ मुड़े, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति
कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, नौकरी में जाना, नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर परिणाम दिखाता है। अगर दोनों है तो दोनों चीज़ों में परिपक्व है, कहीं ना कहीं दोनों काम कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, व्यवसाय भी कर सकता है, दोनों के ये सूचक है, ये दोनों में सफलता को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहें, एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मान लीजिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और चीज़ों में मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को सभी रेखाओं पे। मान लीजिए ये रेखा बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी है और उसके बाद पतली हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये रेखा बहुत गाढ़ी हो रही है, उसके बाद पतली हो रही है। जिस आयु के क्षेत्र में, ये गणना करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। जिस आयु के क्षेत्र में ये रेखा पतली हो रही है, उस आयु के क्षेत्र में या उस अवस्था में व्यक्ति का भाग्योदय होगा। यहां तक मान लीजिए आपका जो है 33 वर्ष की आयु है, यहां इसके नीचे मोटी थी, इसके बाद धीरे धीरे पतली हो रही है, तो ये कहा जाएगा 33 वर्ष की आयु से व्यक्ति का भाग्योदय होगा। कहीं ना कहीं अगर विवाह से संबंधित समस्या थी, विवाह नहीं हो रहा था, तो विवाह कराने के लिए भी ये योग्य कहा जाता है। धन लाभ, भाग्योदय इत्यादि चीजों को ये कहा जाता है। अब रेखा अगर पतली है, जो एक चीज़ मैं पीछे आपको बता रहा था, इसलिए मैंने इस पॉइंट को उठाया कि ये आपका समझना जरूरी है, ठीक है। अगर चौड़ी रेखा है तो कब आपका भाग्योदय होगा। अब रेखा अगर दो भागों में है, ऐसे लोग बड़े मिलनसार होते हैं, बड़े मिलनसार होंगे, बढ़िया से बात करेंगे, बढ़िया सबको रिएक्ट करेंगे, ये इनमें एक खासियत होती है। अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद तैयार करते हैं, भले कितना जो है घर परिवार में कितना धन हो, लेकिन खुद अपने हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा संकेत है, धन के लिए खराब नहीं कहलाएगा, धन से संबंधित चीजों में अच्छा है। भाग्य रेखा के बगल में, भाग्य रेखा के बगल में अगर स्पष्ट और साफ 2 से 3 रेखाएं बन रही हैं, तो ऐसे लोग कम से कम 2 काम करते ही करते हैं। लेकिन रेखा बहुत हल्की नहीं होनी चाहिए, रेखा टूट ना रही हो, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। रेखा बहुत ज़्यादा टूट ना रही हो, रेखा बहुत ज़्यादा कट ना रही हो, रेखा स्पष्ट और साफ हो। ऐसे लोग अगर कहा जाए 2 काम मिनिमम करते करते हैं, उसमें भी 1-2 पॉइंट और मैं बता देता हूँ। सूर्य की रेखा होना जरूरी है। शुक्र पे अगर कहा जाए 2 से 3 फाड़ में है, ठीक है, सूर्य की रेखा है, यहाँ पर 2-3 रेखाएं स्पष्ट साफ है। अंगूठा अगर कहा जाए 2 से 3 फाड़ में है, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में एक काम नहीं करेगा। अगर नौकरी भी कर रहा है तो नौकरी के साथ व्यवसाय करेगा और जीवन में अच्छी तरक्की को दिखाता है। धन के लिए बेहद अच्छा संकेत। आज भाग्य रेखा से संबंधित एक विषय पे मैंने आपसे बात की, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। समय समय पे ऐसे ही मैं रेखाओं के बारे में आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।